सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विथ न्यू हॉरर स्टोरीज़। आज की कहानी विजय नाम के एक भाई की है जो कि एक बीमा कंपनी में काम करते थे। बीमा कंपनी उनको काम के सिलसिले में हमेशा अलग अलग जगह भेजती रहती थी, जिससे विनय भाई का कोई फिक्स ठिकाना नहीं रहता था। वो हमेशा किसी न किसी अलग अलग जगह पे रहते थे काम के सिलसिले में। लेकिन इस बार उनको कंपनी ने काम के सिलसिले में नेपाल के एक पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव में भेजा था और उनको वहां पे लगभग 1 महीने के लिए जाना था। तो इस बार वो अपनी वाइफ को भी लेके गए थे। फैमिली में उनके साथ वो और उनकी वाइफ ही थी। वो दोनों नेपाल के लिए निकल जाते हैं। इस टाइम ठंडी का मौसम चल रहा था और नेपाल में तो शहर के कंपेरेटिवली ज़्यादा ही ठंडी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है और उस टाइम तो वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी। रास्ते में उनको जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था और नेपाल में तो उस टाइम बर्फ़ पड़ रही थी और ठंडी भी थी काफ़ी। वो लोग घर पहुंच गए किसी भी तरह। उनका घर एक छोटे से गांव में था और आज चारों तरफ पहाड़ थे। उस गांव में घर तो थे पर सारे घर काफ़ी दूरियों पे थे। मतलब एक घर इधर है तो दूसरा घर थोड़ी दूरी पर है। पास में कोई भी घर नहीं था और बाहर बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर में मस्त कंबल में लेट के आराम कर रहे थे। तभी उनको ऐसा लगा कि बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन रात के 12:30 बजे कौन हो सकता है दरवाज़ा खटखटाने वाला। इसलिए विनय ने और उसकी वाइफ ने सोचा कि बाहर इतनी आंधी चल रही है, हो सकता है हवा की वजह से दरवाज़ा की आवाज़ हुई हो। और ये समझ के उन्होंने उस बात को अनदेखा कर दिया और दोबारा भी उस दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ नहीं आई। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह जब विनय को कंपनी के काम की वजह से जहाँ नेपाल गया था, वो जिस काम की वजह से उस काम की वजह से काम पे जाना पड़ा था, तो विनय सुबह अपने काम पे निकल गया। और विनय की वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि दिन भर घर में क्या करेगी, क्योंकि वो नेपाल में नहीं थी, उस आजू बाजू किसी को जानती नहीं थी, ना उस जगह से परिचित थी वो। तो उसको घर में कंटाला आ रहा था। तो उसने फिर भी सोचा अभी बाहर आंधी तो नहीं चल रही, ठंड थी लेकिन आंधी नहीं चल रही थी। तो उसने सोचा कि बाहर जाके थोड़ा नज़ारा ही थोड़ा बाहर घूम के आने के लिए। उसकी वाइफ ने स्वेटर पहना और बाहर जाने के लिए रेडी हो गई। और उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, उसके घर के पास में सामने एक खंभा लगा था बिजली का, जहाँ पर उसके पीछे एक बच्चा खड़ा था और वो लगातार उसको ही देखे जा रहा था। तो उसकी वाइफ ने उसको आवाज़ देके बुलाया कि इधर आओ, ऐसा करके। लेकिन उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला और उसकी वाइफ ने जब उसके थोड़ा पास में गई और उसको फिर से बुलाया तो बच्चा वहाँ से भाग गया। और ये सिलसिला लगभग 2 दिन तक चला। पर उसके दूसरे दिन भी जब उसकी वाइफ दरवाज़ा खोली और बाहर निकली तो वो बच्चा वहीं पे था और उस पहले दिन की तरह वो उसको लगातार घूरे जा रहा था। फिर भी उसके दूसरे दिन भी उसकी वाइफ ने बुलाया तो भी वो बच्चा भाग गया, उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन तीसरे दिन जब उसकी वाइफ ने वापस से देखा कि वो बच्चा वहीं पे खंबे पे खड़े होके उसको घूरे जा रहा है, तो इस बार उसकी वाइफ ने उसको जाके पकड़ा। उसकी वाइफ ने उसको पकड़ के उसको बोला कि कौन हो तुम, तो उसने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ वो उसको घूरे जा रहा था। उसने उसका नाम पूछा तो भी उसने कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसका घर पूछा कि तुम कहाँ पे रहते हो, तो उसने अपनी तोतली आवाज़ में कुछ बोला जो उसको समझ तो नहीं आया, लेकिन उसको इतना पता चला कि उसने कुछ बोला। और उसने उतने में ही वो बच्चे ने उससे झटक के छुड़ाया अपना हाथ और वहाँ से भाग गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन निकले। एक दिन की बात है, रात को विनय और उसकी वाइफ आराम कर रहे थे। तभी बाहर खूब तेज़ आंधी और बर्फ़ गिर रही थी, बाहर तूफ़ान था और बाहर से आवाज़ फिर से वही आवाज़ आती दरवाज़ा खटखटाने की। एक बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो उसकी वाइफ और उसको वही पहले दिन की तरह ही लगा कि शायद हवा से हो सकता है कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई हो। उसने फिर से उस बात को अनदेखा किया। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के बाद वापस से उनको दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और ये दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पहली बार से तेज़ थी। और इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि हवा से दरवाज़ा खटखटाई है, पूरा प्रॉपर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कुछ सेकंड रुक के आई थी, जिससे उसको लगा। वो लोग थोड़ी देर के लिए डर गए क्योंकि वहाँ पे वो किसी को नहीं जानते थे और रात के 12 बजे आधी रात को
कौन हो सकता है जो घर के बाहर आएगा। ये सोच के वो लोग थोड़ा घबरा गए, लेकिन तभी उनको बाहर से आवाज़ आती है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर ठंड लग रही है। उनको आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा हो सकता है कोई बाहर हो जिसको ठंड लग रही हो और वो घर में आना चाहता हो। तभी उसकी वाइफ को अचानक से दिमाग में आया कि उसने आवाज़ कहीं सुनी हुई है। उसको ये सोच ही रही थी कि किसकी आवाज़ है, तभी उसको ध्यान में आया कि ये उस बच्चे की आवाज़ है जिसको उस दिन उसने पकड़ा था और वो खंबे के बाहर खड़ा रहता था। उस दिन उसने जब उसके घर का पता पूछा था तो उसने हाथ दिखाते हुए अपनी तोतली आवाज़ में कुछ बोला था और ये उसी बच्चे की आवाज़ थी। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि हमें जल्दी दरवाज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को मैं जानती हूँ, उसको मैंने देखा है, वो रोज़ सुबह बाहर खड़ा रहता है, तो उसको ठंड लग रही है शायद, तो उसे हमें घर में आने देना चाहिए, बाहर इतना तूफ़ान है। वो इतना सोचते ही दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए, तभी उसके घर का लैंडलाइन नंबर बजता है, जो कि उसके कुछ दूरी पर ही एक घर था, उस पड़ोसी का ही फ़ोन था, जो कि उसकी वाइफ कुछ ही दिनों पहले उससे दोस्ती हुई थी, बातचीत हुई थी। तभी वो लैंडलाइन फ़ोन उसने उठाया तो सामने से एक औरत की आवाज़ आई, जो कि उसकी पड़ोसन ही थी। उसने बोला हेलो। उसने बताया कि मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटा के दरवाज़ा खोलने को बोले तो आप दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो जो दरवाज़ा खटखटाता है वो कोई इंसान या फिर कोई भी बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है। तभी उसकी वाइफ ने बोला कि तभी उसकी वाइफ ने बताया कि अभी हमारे बाहर दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई ही है और बाहर कोई बच्चा है और वो बोल रहा है दरवाज़ा खोलने को, और मैं दरवाज़ा खोलने को जा ही रही थी तभी तुम्हारा कॉल आ गया। तो उस पड़ोसन ने बोला कि जी नहीं, बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि जो बाहर खड़ा है वो कोई भी इंसान है, बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है। हर रात को जब भी आंधी और तूफ़ान आता है तो ये हर घर के बाहर जाके दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलने की गुहार लगाता है, और जो कोई भी दरवाज़ा खोल देता है उसकी लाश रोज़ सुबह दोबारा बाहर बर्फ़ में दफन मिलती है। ये सुनते ही उसकी वाइफ के पैरों के नीचे ज़मीन खसक गई। वो सोचने लगी कि मतलब जो बाहर खड़ा है वो कोई भी बच्चा नहीं है, वो एक आत्मा है। और रात भर में उनके साथ कम से कम 5 से 6 बार ऐसे लगातार दरवाज़ा खटखटाने की नॉक की आवाज़ आती है, और आवाज़ भी आती है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। उन दोनों ने दरवाज़ा उस रात को नहीं खोला और सुबह होते ही भाग के तुरंत पड़ोसन से जाके मिले और रात को हुई पूरी घटना उन्होंने पड़ोसन को बताया। तो पड़ोसन ने बताया कि ये घटना 3-4 साल पहले की है, जब एक परिवार रहता था इस गांव में, जो कि एक पहाड़ से गिरे हुए पत्थरों की नीचे आके मर गया था, जिसमें सिर्फ एक बच्चा ही बचा था, जो कि यहाँ पे गांव में रोज़ घूमा करता था और खाना मांग के खाया करता था। लेकिन एक रात आंधी और तूफ़ान में वो सब लोग के घर के बाहर जाके दरवाज़ा खटखटा के अंदर आने की गुहार लगा रहा था कि मुझे घर के अंदर आने दो, लेकिन रात को किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला और उस बच्चे की बाहर ठंड में ही पूरा शरीर अकड़ गया और रात में उसे मौत हो गई। और उस रात से उस बच्चे की आत्मा जब भी आंधी और तूफ़ान आता है वो गांव के हर घर के बाहर जाके दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा खोलने की गुहार लगाता है, और कोई दरवाज़ा खोल देता है तो उसकी आत्मा भी उसका वही हाल करती है जो उसका उस दिन हाल हुआ था। आपने अच्छा हुआ दरवाज़ा नहीं खोला। विनय वहाँ पे 1 महीने के लिए गया हुआ था, तो 1 महीने में उसके साथ ये घटना कई बार हुई, पर उन लोग को ये पता चल चुका था कि ये दरवाज़ा खटखटाने वाला कोई आदमी या कोई इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी दरवाज़ा नहीं खोला। और 1 महीने बाद जब विनय का वहाँ से काम ख़त्म हो जाता है तो वापस से वो अपने घर चले गए। तो ये थी आज की कुछ कहानी दरवाज़ा खोलो, जो कि एक नेपाल की पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव की थी। गाइस, तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे कमेंट में भी आके मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी और हॉरर स्टोरी से। तब तक के लिए बाय।